नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट इस चैनल को और मुझको बहुत ही ज़्यादा उत्साह पैदा करता है मेरे अंदर कि मैं आपको नई नई और सही जानकारी दे सकूं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम लोग बात करेंगे एक बीमारी की जिसको गाउट कहते हैं। गाउट और गठिया में लोग कंफ्यूज करते हैं, इसके बारे में मैं आगे बताता हूं। मगर पुराने ज़माने में गाउट को किंग्स डिजीज कहा जाता था, राजाओं की बीमारी। राजाओं की बीमारी क्यों? क्योंकि जो लोग राजाओं वाली जीवन शैली रखते हैं, यानी कि जो इफरात में खाना खाते हैं, खूब खाना खाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, खूब शराब पीते हैं और तमाम तरह के व्यसन करते हैं, ऐसा देखा गया कि इन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है और इनको गाउट हो जाती है। वो ज़माने और थे जब केवल राजाओं के पास खूब खाना होता था, खूब पीना होता था। अब कच्ची शराब भी मिल जाती है, पान मसाला भी मिल जाता है। राजा हो या रंक, मुंह में दाबे रहते हैं पान मसाला, और कच्ची शराब भी पीने का उनको अगर मन हो तो उनको ईजिली अवेलेबल होती है। हाई प्रोटीन डाइट सबसे बड़ा कारण होता है गाउट का। गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। कॉमनली गांव में इसको गठिया मान लेते हैं, पर यह गलत है। दरअसल गठिया का मतलब होता है जोड़ों में दर्द होना, और जोड़ों में दर्द 3 प्रकार का हो सकता है। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसका सबसे बढ़िया ब्लड टेस्ट होता है NT-CCP। दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कि हड्डियों में, जोड़ों में कुन्ने निकल आते हैं, ऑस्टियोफाइट्स निकल आते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है और चर चर की आवाज आती है। और तीसरा होता है क्रिस्टल आर्थराइटिस। क्रिस्टल आर्थराइटिस में सबसे कॉमन जो आर्थराइटिस होती है वो होती है गाउट की। इसको क्रिस्टल आर्थराइटिस इसलिए कहते हैं कि जब यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, यूरिक एसिड हमारी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड स्टेट होता है, यानी कि जब हम ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो हमारे अंदर यूरिक एसिड बहुतायत में बन जाता है, और जब बहुतायत में यूरिक एसिड बन जाता है तो वो अक्सर जोड़ों में जमा हो जाता है। वो केवल जोड़ों को डैमेज नहीं करता है, वो किडनी को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए जिन लोगों को गाउट हो या जिनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता हो, उन लोगों को किडनी को लेकर के भी कॉशियस रहना चाहिए, और साल में एक बार अपना सीरम क्रेटिनिन जरूर कराते रहना चाहिए। सीरम क्रेटिनिन वो जांच होती है जो कि किडनी फंक्शन की मार्कर होती है, बताती है कि किडनी कितना काम कर रही है और कैसा काम कर रही है। बात जब गाउट की करते हैं तो गाउट में अक्सर असहनीय दर्द के साथ पेशेंट आता है, और वो असहनीय दर्द अक्सर घुटनों में, और उससे भी ज्यादा कॉमनली वो असहनीय दर्द जो पैर का अंगूठा होता है उसमें हो रहा होता है, और पैर का अंगूठा अक्सर गर्म और लाल हो जाता है। ये प्रेजेंटिंग फीचर्स होते हैं गाउट के। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाउट का कोई फीचर नहीं होता है, आप जब जनरल बॉडी टेस्ट कराते हैं तो उस पर पता लगता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो अगर आपको गाउट हो जाए तो आप क्या करें? क्या आप होम्योपैथी से इसमें आराम पा सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं कि अगर आपको गाउट है तो होम्योपैथी से इसको जड़ से समाप्त किया जा सकता है। ये एक मेटाबॉलिक एरर है, और जितनी भी मेटाबॉलिक एरर्स होती हैं उनको होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है, इंक्लूडिंग गाउट। 2 कॉमन दवाओं के बारे में बताता हूं। आर्निका, जिसको गाउट में हम लोग बहुत यूज करते हैं। आर्निका हम लोग तब यूज करते हैं गाउट में जब जॉइंट गर्म हो, यानी कि इन्फ्लेम्ड हो, लाल हो और पेन कर रहा हो, और वो पेन हल्के से टच से भी बढ़ जाता हो। एक और दवा होती है जिसको लेडम कहते हैं। लेडम में ये सारे फीचर्स होते हैं। लेडम की पहचान कैसे होती है? अगर उस जॉइंट में आप ठंडे पानी से सिकाई करें तो आपको आराम मिले, तो लेडम इसकी दवा हो जाती है। कुछ और भी दवाएं हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो मरीज होता है उसमें मेटाबॉलिक एरर हमको यूं दिखाई पड़ती है कि गाउट के साथ साथ फैटी लिवर भी होता है, साथ ही साथ उसको पेट के डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, और वो हाई लिवर होता है, यानी कि वो अच्छा खाना पीना करता है। एक और दवा होती है एंटीमोनियम क्रूडम,
उसकी पहचान ये होती है कि मेटाबॉलिक एरर के साथ गाउट होना, साथ ही साथ जबान में थिक सफ़ेद कोटिंग होना। एक और दवा होती है सबाइना। सबाइना जो दवा होती है ये मेटाबॉलिक एरर, गाउट, साथ ही साथ बदन में छोटे छोटे मस्से, स्पेशली गाल में छोटे छोटे मस्से हो जाना, तब काम करती है। तो आप देखते हैं कि जब मैं आपको किसी भी बीमारी के बारे में होम्योपैथिक दवा बताता हूं तो एक दवा नहीं बताता हूं, उसका एक रीज़न है। होम्योपैथी में हम मरीज का इलाज करते हैं, मर्ज का नहीं। जब हम मरीज का इलाज करते हैं तो उसके मर्ज को फोकस में रखते हैं, लेकिन उसकी टोटल पिक्चर को देखते हैं, और यही होम्योपैथी की ब्यूटी है और यही होम्योपैथी की डिफिकल्टी है। होम्योपैथी की ब्यूटी ये है कि इंडिविजुअल लोगों के लिए इंडिविजुअल हम एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, और डिफिकल्टी इसलिए क्योंकि हर आदमी होम्योपैथी की इस गहराई में उतर नहीं पाता। इसलिए आप जहाँ भी हों उस एरिया के अच्छे होम्योपैथ से मिलें और तभी अपना इलाज करें। मेरी हुई बताई दवा केवल आपको एजुकेट करने के लिए है, आप अपना इलाज स्वयं ना करें। अगर आपको गाउट है तो आपको अपने खाने पीने में प्रोटीन्स हटा देने पड़ेंगे। हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल बंद कर दें, उनको कम कर दें। हाई प्रोटीन जिन चीज़ों में होता है उन चीज़ों को आपको बंद कर देना पड़ेगा। हाई प्रोटीन होने वाली चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं काले रंग की दाल, सारी दालें मत बंद करें, मसूर की दाल, काली दाल जो होती है उसको बंद करें। राजमा, चना, छोला इसको बंद कर दें, ये हाई प्रोटीन्स रखते हैं। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि गाउट में फिश खा सकते हैं, दरअसल ये बिल्कुल गलत है। गाउट में आपको रेड मीट बिल्कुल मना है, यानी कि आप बकरा, बड़े का गोश्त इसको बिल्कुल ना खाएं। साथ ही साथ आपको गाउट में फिश मना है, क्योंकि फिश में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और कुछ नॉनवेज खाना ही चाहते हैं तो कभी कभी आप चिकन खा सकते हैं। गाउट में केवल चिकन को नॉनवेज में हम लोग अलाउ करते हैं। साथ ही साथ आपको मशरूम खाने की ज़रूरत नहीं है, मशरूम में हाई प्रोटीन होता है। कच्चा टमाटर मत खाएं, ये गाउट को इंक्रीज करता है। और साथ ही साथ ओट्स और मिलेट्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये हाई प्रोटीन होते हैं। दवा का जहाँ तक सवाल है, मैंने आपको दवाओं के बारे में बताया। अगर आप गाउट को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ से मिलें, वो आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।